हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। आज की जो मेरी छोटी सी बात है वो उन सारे कैंडिडेट्स के लिए है जो कि अभी यहाँ पर इनिशियल स्टेज पर है। इनिशियल स्टेज मतलब वो अब यहाँ पर उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट होने को रहा है या फिर वो फाइनल ईयर में अभी है। अब वो सोच रही है कि अब हमें आगे चलकर क्या है, कंपटीशन एग्जाम को फाइट करना है। तो मेरा जो आज का डिस्कशन रहेगा उन सारे कैंडिडेट्स के लिए रहेगा कि इनिशियली हमें किस टाइप का डिसीजन लेना चाहिए। अब जैसा कि हम जानते हैं दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर जूनियर इंजीनियर्स की वैकेंसी निकली है, तो हम एज ए रेफरेंस उस एग्जाम को रेफरेंस मानते हुए हम बात करेंगे आज की। चलिए, अब यहां पर स्टूडेंट्स के मन में जो एक डाउट आता है कि सर हमें कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है और हमें यहां पर चारों तरफ से सुनने को मिलता है कि सर ये कोर्स है, सर ये कोर्स है, पर्टिकुलर ये इंस्टीट्यूट ये कोर्स दे रहा है, यहां से ये कोर्स मिल रहा है। तो स्टूडेंट्स में क्या रहती है, एक प्रॉपर क्लियरिटी नहीं बन पाती है कि ये कोर्स हमें ऑफर क्या कर रहे हैं, हमें यहाँ पर कोर्स लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। और आज की वीडियो में हम यही डिस्कशन करेंगे, क्या किसी भी एग्जाम के लिए जब हम डिपेंड करते हैं किसी पर्टिकुलर कोर्स पर, तो क्या वो कोर्स हमें लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। पॉइंट वाइज पॉइंट समझेंगे, क्या यहाँ पर प्रॉपर स्टेजेस रहती है, इनकी क्या इंपॉर्टेंस रहती है, इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो जब भी अगर आप सोच रहे हो सर यहाँ पर कोर्स लेने या फिर नहीं लेने के लिए, तो उसमें जो सबसे बेसिक क्राइटेरिया होता है वो ये है कि आपके पास कितना टाइम है किसी भी एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए। अगर 1 साल है तो कोई भी स्टूडेंट सेल्फ प्रिपरेशन कर सकता है, लेकिन 1 साल नहीं है तब कहीं ना कहीं आपको उस कोर्स के ऊपर आना पड़ता है। अब सर कोर्स के ऊपर आना है तो यहाँ पर क्या क्या माइंड में होना चाहिए कि हम एक पर्टिकुलर कोर्स को सेलेक्ट करें या फिर ना करें। चलिए पॉइंट वाइज पॉइंट बात करेंगे, कोई भी यहाँ पर हवाई बात नहीं करूंगा कि सर ये कर लो सर वो कर लो। टू द पॉइंट बात रहेगी, लॉजिकल सारी बात रहेगी और कहीं ना कहीं है ना आपको सारी चीजों को रिलेट करना पड़ेगा और रिलेट करने के बाद आप अपने आप में डिसाइड करना क्या आपके लिए सही है या फिर नहीं है। देखिएगा, सबसे पहले क्या है, कोई भी जो कोर्स आप देखते हो या फिर उनके बारे में सुनते हो तो माइंड में एक चीज आनी चाहिए, क्या वो कोर्स हमें प्रॉपर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग दे रहा है या फिर नहीं दे रहा है। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है। जो भी कोर्स के थ्रू या फिर जिस भी मीडियम के थ्रू आप यहाँ पर प्रिपरेशन करते हो ना, हमेशा इस चीज पर फोकस करा करो कि हमारी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग बने। क्योंकि एक कोर्स आप एक बार ले लोगे, एक बार यहाँ पर पढ़ लोगे, लेकिन अगर कंसेप्चुअल क्लियरिटी नहीं बनी ना तो आपको अगेन फिर किसी और कोर्स में जाना पड़ेगा, अगेन किसी और इंस्टीट्यूट के पास जाना पड़ेगा। तो ये पूरा एक साइकिल बन जाएगा। अल्टीमेटली क्या है, आप एक जगह से दूसरी जगह स्विच करते रहोगे, लेकिन जो आपका गोल है ना एग्जाम को क्लियर करने का, कहीं ना कहीं सर वहां पर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। चलिए ठीक है सर, हमने एक एंश्योर कर लिया कि यहां पर क्या है, जो हम कोर्स के बारे में सोच रहे हैं ना वो यहां पर क्या है, प्रॉपर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग दे रहा है। चलिए ठीक है, उसके बाद जो दूसरी चीज रिक्वायरमेंट होती है, क्या आप उन लेक्चर्स को देखकर प्रॉपर नोट्स बना पा रहे हो या फिर उन लेक्चर के साथ साथ आपको प्रॉपर नोट्स मिल रहे हैं या फिर नहीं मिल रहे। अब ये चीज इसीलिए भी इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने कहा कोर्स एक बार खरीदा जाता है, उसके प्रॉपर नोट्स बनते हैं और वो ही नोट्स आपके हेल्प करते हैं जितने भी एग्जाम को आप फाइट कर रहे हो। हर बार अलग अलग कोर्स की जरूरत नहीं पड़ती है, हर अलग अलग एग्जाम के लिए। किसी ने आरएसएम एसएसबी के लिए शानदार तरीके से पढ़ा है, अगर वो कोर्स एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ा है तो वो क्या है सर डीडीए के लिए भी वैलिड रहेगा। वो सारी की सारी चीजें क्या डीडीए में भी हेल्प करेगी। लेकिन वहां अगर प्रॉपर नोट्स नहीं बन पाए, प्रॉपर क्लियरिटी नहीं मिली, तो डीडीए में भी आएगी भैया प्रॉब्लम। चलिए ठीक है सर, नोट्स भी अच्छे से बन पा रहे। फिर रिक्वायरमेंट होती है स्मार्ट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। अब ये जो 3 शब्द है ना, स्मार्ट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, इनकी इंपॉर्टेंस इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि हजारों स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, हजारों स्टूडेंट्स प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन सिलेक्शन हजारों को नहीं होता है। सिलेक्शन होता है कुछ यहाँ पर हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट का, कुछ सैकड़ों स्टूडेंट्स का ही सिलेक्शन होता है। कारण क्या है, कारण होती है सर ये जो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है ना, कहीं ना कहीं ये मेजर रोल निभाती है। मेहनत तो सभी कर रहे हैं, लेकिन स्मार्ट वे में जिन्होंने मेहनत करी, सही टाइम पर सही डिसीजन लिया ना, एक्चुअली में फाइनल सिलेक्शन उन्हीं का होता है। तो हमेशा ये चीज भी ध्यान रखना है कि जिस कोर्स के साथ आप डिसाइड कर रहे हो एनरोल करने की, क्या वहां पर ये जो स्मार्ट नेचर है, ये जो स्मार्ट कल्चर है, उसके बारे में बात करी जा रही है या फिर नहीं करी जा रही है। क्या स्मार्ट वे में आपकी प्रिपरेशन को यहां पर बूस्ट करा जा रहा है, नहीं करा जा रहा है, इस चीज को भी इंश्योर करना है जरूरी। फिर आता है सर यहाँ पर टाइमली प्रॉपर रिवीजन। हमने सर हमारे जो कोर्स था हमने कंप्लीट कर दिया, नोट्स भी बन गए, लेकिन जब ये एग्जाम का टाइम हमारे पास आता है ना, तब जो चीज की नीड होती है वो होती है प्रॉपर रिवीजन की। टाइमली प्रॉपर रिवीजन, ऐसा नहीं कि एग्जाम के 1 दिन पहले रिवीजन हो गया ना भैया, रिवीजन कम से कम होना चाहिए यहाँ पर 15 दिन पहले, ताकि आप अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई कर पाए, आप यहाँ पर जो इंप्रूवमेंट की जरूरत है वो सारा का सारा इंप्रूवमेंट आप कर पाए। इसके बाद रिक्वायरमेंट होती है मॉक टेस्ट की। अब मॉक टेस्ट बेसिकली आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये सारी क्या है, ये सारी की सारी जैसे किसी वॉर के लिए प्रिपेयर करते हैं ना, तो ये सारी की सारी प्रिपरेशन है, ये सारी की सारी प्रिपरेशन है। और ये मॉक टेस्ट ना, ये एक टाइप का आप मान सकते हैं कि आपने वॉर के प्रिपरेशन के लिए क्या क्या तैयारी करी है ना, आप वहां जाकर उसका डेमो दीजिए। आप कितना लड़ पा रहे, कितना नहीं लड़ पा रहे, जो आपने सीखा क्या वो
सही में आप यूटिलाइज कर पा रहे, नहीं कर पा रहे, कहाँ गलतियां कर रहे, कहाँ इंप्रूवमेंट करना चाहिए, कितना किस चीज को टाइम देना चाहिए, किस चीज में कितना यहाँ पर फोकस करना चाहिए, सारी की सारी चीज कौन सिखाएगा? मॉक टेस्ट सिखाएगा आपको। इसीलिए मॉक टेस्ट की इंपॉर्टेंट रहती है। तो कोर्स के साथ हमेशा ये ध्यान रखना कि क्या हमें मॉक टेस्ट पर फोकस करने का बताया जा रहा है, क्या मॉक टेस्ट की कितनी इंपॉर्टेंस है, उन चीजों के बारे में बात करी जा रही है या फिर नहीं करी जा रही है। और लास्ट में होता है सर मेंटरशिप फॉर एवरी स्टेज। अब मैंने जितनी स्टेज बात करी ना, ये सारी की सारी स्टेजेस है ना, एक तरफ है अगर यहाँ पर क्या है मेंटरशिप नहीं मिली है, और दूसरी तरफ क्या है अगर यहाँ पर मेंटरशिप मिली है, दोनों में रात दिन का अंतर होता है। अगर आपको प्रॉपर मेंटरशिप मिल रही है तो ये जो पूरा पूरा टाइम पीरियड होता है ना एग्जाम की प्रिपरेशन का, यहाँ पर आप कह सकते हैं ये एक साइन कर्व की तरह होता है, कभी अप्स आएगा कभी डाउन आएगा, कभी स्टूडेंट अच्छा फील करेगा 12-12 घंटे पढ़ रहा है, कभी 6 घंटे भी नहीं पढ़ रहा। तो ये जो यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है ना कि एक बूस्ट की, एक प्रॉपर मेंटरशिप की जो रिक्वायरमेंट होती है, कोई भी स्टूडेंट डीमोटिवेट फील कर रहा है तो सर वो मोटिवेट कैसे फील करे, वो वहां पर वापस सेम एनर्जी के साथ कैसे प्रिपरेशन करे, या फिर प्रिपरेशन के दौरान सर इस टाइप की मैं प्रॉब्लम फेस कर रहा हूं, इस टाइप की मुझे प्रॉब्लम आ रही है, ये सारी की सारी चीजों को कौन डील करेगा, इसके लिए रिक्वायरमेंट होती है एक अच्छे टीचर की, इसके लिए रिक्वायरमेंट होती है एक अच्छे मेंटर की। तो कोई भी कोर्स के साथ जुड़ने के पहले ना हमेशा ध्यान रखो कि हमें अच्छा मेंटर मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है, क्या हमें प्रॉपर मेंटरशिप मिल रही है या फिर नहीं मिल रही है। और ये सारे के सारे पॉइंट्स को जब आप कंबाइंडली देखोगे ना, अब आप इनको पूरा का पूरा प्रॉपर अंडरस्टैंड करने के बाद डिसाइड करना कि किसी भी कोर्स में एनरोल करने के पहले क्या हमें वो सारी चीजें मिल रही है जिनके बारे में हमने बात करी है। एक भी चीज ऐसी नहीं, अगर इनमें से एक भी चीज यहाँ पर मिस हो गई ना कहीं वो अफेक्ट करेगी फाइनल सिलेक्शन के लिए। अब जो हमारी बात हो रही थी सर वो यहाँ पर हो रही थी डीडीए जेई के रेस्पेक्ट में। क्यों? क्योंकि सर जो आने वाला जो 3 महीना है ना हमारे पास, यहाँ पर 3 महीना ही है इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। जैसा कि हमने बात स्टार्ट करी थी, कम टाइम में एग्जाम की प्रिपरेशन करना अपने आप में एक आप कह सकते हैं एक जंग लड़ने जैसा है, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन लॉट्स ऑफ है, यहाँ पर जो सीटें हैं वो यहाँ पर लिमिटेड है। लिमिटेड सीटें के हिसाब से अगर मैं प्रॉपर बात करूँ तो ये जो हमारा एग्जाम है यहाँ पर सिविल में क्या है सर, सिर्फ और सिर्फ 220 सीटें, और एग्जाम क्या है सर दिल्ली का एग्जाम है। ऑल ओवर इंडिया से यहाँ पर आएंगे एप्लीकेंट्स। आप मान के चलिए यहाँ पर जो एप्लीकेंट्स रहेंगे वो कहीं ना कहीं आप मान के चलिए सर थाउजेंड्स ऑफ नंबर में रहेंगे, हजारों नंबर में यहाँ पर कैंडिडेट्स फॉर्म भरेंगे, लेकिन सिलेक्शन तो भैया इतने को ही होगा, सिलेक्शन इतने का ही होगा। तो ये जो हमने बात करी ना वो बड़ी ही यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपको ये चीज समझना होगा किस कोर्स के साथ जुड़े या फिर नहीं जुड़े। अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ जिस चीज के साथ मैं यहाँ पर जुड़ा हूँ वो है जेनिक। जेनिक में आरएसएम एसएसबी हो, चाहे सीजी व्यापम हो, चाहे जेएसएससी हो, इन्होंने क्या है ये जो लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर प्रिपरेशन कैसे करानी है, कैसे स्मार्ट वे में प्रिपरेशन करानी है, वो यहाँ पर बेहतरीन तरीके से करवाई है। सिमिलरली जो डीडीए एग्जाम है, डीडीए के लिए भी क्या है सब सेम मॉड्यूल के साथ एकदम बेहतरीन प्रिपरेशन के साथ जेनिक ने लॉन्च करा था एक बैच। होपफुली आप लोग उससे अवेयर होंगे कि यहाँ पर बैच की क्या क्या डिटेल से वो सारी की सारी देवेश सर ने आपको एकदम प्रॉपर वे में बताई है। फिर भी अगर जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है, एक शॉर्ट वे में एक छोटा सा आप समझ सकते हैं एक क्विक रिव्यू के लिए कि डीडीए जेई में लाइव रिकॉर्डेड बैच रहेगा, और यहाँ पर टोटल कितनी सर 220 पोस्टें निकली है। अब इसकी जो खासियत है ना बैच की, सर ऐसा नहीं है बस कहने के लिए बैच है आप जुड़ो आप जुड़ जाओगे बस उसमें ऐसा रहेगा ना भैया। अगर मैं बात करूँ ना इसके हाईलाइटिंग फीचर्स के बारे में, तो हाईलाइटिंग फीचर्स क्या है, प्रॉपर्ली शेड्यूल स्ट्रेटेजी। जैसा कि मैंने कहा विदाउट स्ट्रेटेजी मतलब ये ऐसा कह सकते हैं कि आंखों पर पट्टी बांध के दौड़ना, भैया पता होना चाहिए दौड़ना किधर है, तभी आप क्या है फाइनल गोल तक पहुंचोगे। सिर्फ दौड़ने से काम नहीं चलेगा। इसके साथ ही क्या है 500+ आवर्स के लाइव सेशन है। डेफिनेटली जैसा कि मैंने कहा प्रॉपर यहाँ पर कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, और उस कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए जितने रिक्वायर्ड आप कह सकते हैं जो सेशन हो गए, क्लासेस हो गए, वो होनी चाहिए सर यहाँ पर प्रॉपर वे में वो अवेलेबल है। इसके साथ ही सर कंसेप्ट पढ़ लिया, क्वेश्चन प्रैक्टिस का क्या है, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी यहाँ पर है, 2000 से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको यहाँ पर मिलेगी। इसके साथ बात करी जाए नेक्स्ट पर वो है सर मॉक टेस्ट, 10 से ज्यादा आपको मिलेंगे सर मॉक टेस्ट। और जो लास्ट है वो है कंप्लीट सब्जेक्ट रिवीजन। डेफिनेटली रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। मैं अब जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं मैं उनको हर बार कहता हूं रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। रिवीजन के बिना कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं होगा जो कह दे कि सर मैंने रिवीजन नहीं करा और मैं यहाँ पर सक्सेसफुल है, कोई नहीं होता है। प्रॉपर रिवीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये सारे के सारे फीचर्स क्या है उस बेच के है जो कि क्या है डीडीए को टारगेट करता है। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हो, बेच में जुड़ना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप यहाँ पर इंटरेस्ट शो करिए और आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, किसी भी टाइप की कोई क्वायरी हो, कोई भी डाउट हो, आप सिंपली बी फ्रेंकली आप व्हाट्सअप करिए, सर ये प्रॉब्लम है, सर ऐसा है, सर वैसा है, सारी की सारी क्वायरी डील करूंगा। डेफिनेटली जो स्टूडेंट मुझसे पढ़ते हैं, चाहे वो गेट के हो, चाहे जेई के हो, चाहे एई के हो, उन्हें पता है
कोई भी क्वायरी हो, ऐसा नहीं होता कि मैं उन्हें डील नहीं करता हूं या फिर उनकी कोई भी समस्या हो जिसका मैं समाधान नहीं निकालता हूं, एक भी स्टूडेंट नहीं मिलेगा जो ये कह दे। तो डेफिनेटली आप भी कांटेक्ट करिए, सारे के सारे आपके सवाल जवाब जो भी चीजें होंगी, जो भी आपको जानना रहेगा, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी, डेफिनेटली हम उस पर करेंगे बात। चलिए, तो होपफुली मेरी बात आपको हो गई होगी आज के लिए क्लियर कि आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट, क्या क्या चीजें माइंड में होनी चाहिए कोर्स के लिए, और यहां पर अगर हम कोर्स दे रहे हैं तो डेफिनेटली वो सारी की सारी चीजें क्या है सर उसके अंदर आ रही है। चलिए, फर्दर इंक्वायरी के लिए आप व्हाट्सएप पर मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, और इसी के साथ मिलते हैं किसी और अपडेट में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड टेक केयर एवरीवन।